एक छात्र के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और सुबह का समय तो इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि आप इसे बर्बाद करते हैं तो आप असफल अवश्य होंगे। आज मदद अड्डा आपको सुबह की 5 आदतें बताएंगे जो आपको एक सफल छात्र के साथ साथ एक टॉपर छात्र भी बनने में मदद करेगी। पहला है, सुबह उठकर सबसे पहले अपना टाइम टेबल देखें। आपको सबसे पहले उठकर अपना टाइम टेबल देखना है और योजना बनानी है कि मुझे आज कौन सा विषय पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है, और तय करना है कि मैं आज इतना पढ़ कर ही रहूँगा और अलमारी से एक किताब लेकर पढ़ने बैठ जाना है। यदि आपने अभी तक योजना नहीं बनाई तो योजना कैसे बनाते हैं, इस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। दूसरा है, सुबह उठकर कुछ योग और प्राणायाम जरूर करें। योग और प्राणायाम करने से आपके शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। आप जो पढ़ते हैं उसे जल्दी याद कर लेते हैं, आपका दिमाग शांत रहता है और आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है और आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है। इसलिए ज्यादा नहीं तो 10 मिनट योग और प्राणायाम जरूर करें। योग में आप अनुलोम विलोम और ओमकार कर सकते हैं। तीसरा है, सुबह किसी कठिन विषय को पढ़ें। प्रातः काल मन शांत होता है, इसलिए पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाता है। सुबह का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ मदद अड्डा आपको सुबह का मतलब 4 से 5 बजे उठना कहता है। यदि आप 9 बजे उठते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे याद नहीं रहता, तो यह आपकी ही गलती है और किसी की नहीं। इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी उठकर पढ़े। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर पढ़ते हैं तो आप अपना मन पूरी तरह से पढ़ाई में लगा पाएंगे। चौथा है, पढ़ने के बाद 8 से 10 मिनट का ब्रेक ले। जब आप पढ़ते हैं तो कुछ समय के लिए आपका दिमाग एकाग्र होता है। उदाहरण के लिए, आज आप 4 बजे उठे और आपने 4 से 10 बजे तक पढ़ा, लेकिन आपको कुछ याद नहीं रहा। अब आप कहेंगे कि मैंने तो 4 बजे से 10 बजे तक पढ़ा, लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। मगर आपको कैसे याद रहेगा? आपको 50 मिनट पढ़ने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना होगा, क्योंकि अगर आपको ब्रेक की ज़रूरत है तो आपके दिमाग को भी ब्रेक की ज़रूरत है। अगर आप आज 4 बजे उठते हैं और 5 बजे पढ़ने बैठते हैं तो आपको 5:45 यानी कि 5:45 बजे उठकर अपने दिमाग को थोड़ा आराम देना चाहिए। अब 6 बजे यानी दोबारा पढ़ने बैठे और 6:45 यानी कि 6:45 बजे तक आपको पढ़ना है और फिर पढ़ना बंद करें और आपके ब्रेन को थोड़ा आराम दे। ऐसा करने से आपको बड़ी आसानी से याद रह जाएगा। 5वां है, पूरी रोशनी यानी कि लाइट में पढ़े, मगर थोड़ी रोशनी या अंधकार में नहीं। जब आप कमरे में बैठकर पढ़ते हैं तो किताब को पूरी रोशनी में रखकर पढ़ें। कमरे में धूप हो तो सबसे अच्छा है। अंधेरे में पढ़ने से आपको पढ़ने में आलस आएगा, लेकिन अगर आप पूरे उजाले में पढ़ते हैं तो आपकी आंखों में दर्द भी नहीं होगा और आप ज़्यादा समय तक पढ़ पाएंगे और आपको आलस्य भी महसूस नहीं होगी। आप जो पढ़ना चाहते हैं उसे बिना ज़्यादा सोचे पढ़ने के लिए बैठ जाए। ज़्यादा सोचने में अपना कीमती समय बर्बाद न करें। अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखें। अगर आपको लगता है कि इस बार मुझे परीक्षा में 90% लाना है तो और कुछ मत सोचिए, बस जल्दी से पढ़ने के लिए बैठ जाए। एक योजना बनाए और इसे पूरा करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दे। परिणाम की चिंता मत करो, मुझे 90% लाना है और इसे एक कागज़ के टुकड़े पर लिख ले कि मैं इसे लाकर ही रहूँगा और इसे अपने स्टडी टेबल के पास या फिर कमरे की दीवार पर चिपका दे। इसकी एक फ़ोटो ले लें और इसे अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में अपने स्क्रीन सेवर या वॉलपेपर के रूप में लगाएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपको अपना लक्ष्य दिखाई देगा और उसे याद रखने से आप फालतू के कामों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। विघ्न और सफलता सभी के जीवन में आती है, लेकिन उनका सामना करें और हार न माने। आज का काम आज ही करेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे। और अंत में मैं यही कहूँगी, कठोर परिश्रम करने की आदत डाल दे। अगर हीरे को घिसा नहीं जाएगा तो उसकी कीमत कोयले के जैसी होगी। ठीक उसी तरह अगर आप खुद को मेहनत और कठोर परिश्रम से नहीं रगड़ेंगे तो आपकी कीमत भी कोयले जैसी रहेगी। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आज से ही खूब मेहनत करें
सफलता आपके हाथ में है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।